बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर नशीन पे तशरीफ फरमा आज के इस अजीम शान जलसे के सदर गुरुवार वार्ड की मशहूर शख्सियत आली जनाब शहीद साहब, बुजुर्ग सियासी रहनुमा वालिद मोहतरम अलहाज यूनुस ईसा साहब, शुमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, मेरी शान, मेरी आन, मेरी जान, मेरा हुरूर, मेरा मुग़य्यिर कौम मिल्लत अलहाज यूसुफ इलियास साहब शह नशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी जिम्मेदारान और जहां तक मेरी नजर जा रही है कमालुद्दीन कमा पहलवान साहब, और जहां तक के मेरी नजर जा रही है ताहत नजर इंसानी सरों का ठाटे मारता हुआ ये समुंदर, और घरों में बैठी मेरी इज्जत माँ, मेरी मां बहने, आज का ये इंतखाबी जलसा गुरुवार वार्ड सैलानी चौक में लिया जा रहा है। गुरुवार वार्ड सैलानी चौक को यहां के मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मैं और मेरा अपना खानवादा इस गुरुवार वार्ड और सैलानी चौक को कल में सियासत कहते हैं, यानी सियासत का दिल कहते हैं। जो दिल एक जिंदा इंसान के अंदर 24 घंटे धड़कते रहता है, ये इरादा सियासत के अंदर साल के 12 महीने दिन के 24 घंटे मिनट के 60 सेकंड अपनी धड़कन की तरह ये इलाका धड़कता रहता है और अपनी सियासी बेदारी का सबूत देते रहता है। दोस्तों, आज ये हमारा दूसरा इंतखाबी जलसा आम है। आज हमारे अपने दरवाजों पर 2024 के असेंबली इलेक्शन में दस्तक दी है। आज ये दस्तक, ये इंतखाबी दस्तक आपसे आपके बेहतर मुस्तकबिल का सवाल कर रही है। ये दस्तक आपसे अपने इलाके की तामीर और तरक्की का सवाल कर रही है। ये इंतखाबी दस्तक आपसे आपके बेहतर, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का सवाल कर रही है। दोस्तों, यह इलाका सियासी तौर पर ही नहीं, जैसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सियासत में अगर मरकजी किरदार कोई रियासत अदा करती है तो वह यूपी है, और जो भी वहां पर हिंदुस्तान मरकज के दिल पर जो हुकूमत करता है वो यूपी के रास्ते हुए जाता है। मैं ये बात उससे बढ़कर करूंगा कि अगर मालेगांव की शहरी सियासत के दिल के ऊपर कोई राज करता है तो वो उसका रास्ता गुरुवार वार्ड से ही होकर जाता है। ये वो गुरुवार वार्ड का इलाका है जिसने कभी किसी के दिल में बैठा लिया तो फिर वो अपने दिलों से उतारता नहीं। दोस्तों, माजी में 1996 माजी में अगर हम देखेंगे तो जब तक के न्याल साहब शहर से एमएलए रहे, अगर उनका आपका रिजल्ट के नतीजे आप अगर उठाकर देखेंगे तो वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो पीछे चला करते थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार वार्ड की पेटी खुलती थी जनाब आगे हो जाया करते थे। उनका सियासी जवाब आया और एक शहर की शेख रशीद अमी, जिन्होंने और शहर को खंडर में तब्दील कर दिया, वो जब यहाँ पर आए तो उनके भी दो दफा असेंबली इलेक्शन के आप रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो यही गुरुवार वार्ड में तब्दीली की लहर आई थी और वो 2 दफा यहाँ से शहर के एमएलए मुंतखब हुए। इसी तरह 2009 में इनके अपने कामों से यानी मायूस कादगी से मुतासिर होकर गुरुवार वार्ड में जब बदलाव की लहर चलाई तो यही गुरुवार वार्ड से 2009 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को अक्सरियत मिली थी और वो शहर के एमएलए मुंतखब हुए। इसी तरह 2019 में इसी गुरुवार वार्ड में उन्हें दोबारा एमएलए मुंतखब किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, यहां पर एक सियासी घराना
वो आकर कहता है कि गुरुवार वार्ड किसी की जागीर नहीं, बल्कि वो समझते हैं कि गुरुवार वार्ड उनकी अपनी जागीर है। वो बारहा अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अब कुछ लोग आएंगे और वो आप लोगों को आपकी वोटों का सौदा करेंगे और आपकी वोटें वो बेच देंगे। और लोग बोलते हैं कि गुरुवार वार्ड किसी की जागीर नहीं है। दोस्तों, मैं बोलता हूं ये बात कि हाँ, गुरुवार वार्ड है, गुरुवार वार्ड मेरा हक है, गुरुवार वार्ड मेरा अपना हक है। यहाँ के हर बसने वाले की वोटों का मैं हकदार हूं। अरे मैं अपना हक आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी वोटों का हकदार क्यों हूं। दोस्तों, 2017 के यहाँ पर कारपोरेशन के आम इंतखाबात में जब मैं पहली दफे यहाँ नुमाइंदगी कर रहा था, आज 7.5 साल का अरसा गुजर चुका है। वो दिन का दिन है, मैंने अपनी सारे इस्लामाबाद से कता ताल्लुक करके मैं आप लोगों का यहाँ पर हो गया। मैंने अपनी दोस्ती छोड़ दी, मैंने अपनी रिश्तेदारी छोड़ दी, मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों का हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि गुरुवार वार्ड मेरी जागीर है, यहाँ की वोटों का मैं हकदार हूं। और इंशाअल्लाह हम जिसको बोलेंगे, यहाँ के रहने वाले इतने सियासी शऊर उनका बेदार है, उनको यह तामीर और तरक्की दिख रही है जो पिछले 7.5 सालों में यहाँ पर हुई है, जो ना के कभी इन 50 साल दौर में कभी नहीं हुई। अरे अकल की आंख से अगर तुम देखेंगे और यहाँ के कामकाज अगर तुम देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि तुम कोई चीज की मुखालिफत करोगे। अरे आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत अगर जिंदा होगी, मैं खास तौर से अपनी माँ बहनों से मुखातिब हूं, मैं खास तौर से मेरी उन गैरत माँ बहनों से मुखातिब हूं। अरे क्या 200 और 300 रुपया लेकर आप अपना जमीन बेचने के लिए निकले हैं? दोस्त, मेरी माँ बहनों से मेरी आपसे यह अपील है कि आप यहाँ के इलाके के तामीर और तरक्की को देखिए। शहर अजीज के अदील अजीज एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद आप अपने बाप की जागीर समझते हो, क्या किया आपने गुरुवार वार्ड के लिए? इन 5 सालों में, इन 40 सालों में इस गुरुवार वार्ड को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बस आकर यहाँ पर अपनी जागीर और इलेक्शनी अय्याम में आते हैं, मेहनत की तरह टाल करने लगते। अरे ये हमारे वाला है, ये अपने वाला है का नारा दे। दोस्तों, आज आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, हम उस नबी की उम्मत है जिसने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि किसी हल्की को नजमी पर कोई फौकियत नहीं, न किसी काले को गोले पर कोई फौकियत नहीं। अगर किसी को किसी के ऊपर फौकियत है तो उसके दीन पर और उसके इस्लाम पर उसको फौकियत रहेगी। जो हमें साथ और बराबरी के नाम पर मार रहे हैं, खबरदार उनसे होशियार रहे। हम एक नबी, एक उम्मत, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हमें किसी बिरादरी के खाके में नहीं बैठना है। आज ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई के बीच में, ये शहर इस बात को महसूस कर रहा है, ये शहर देख रहा है। और ये शहर देखे ना देखे, यहाँ की मेरी माँ बहनें देख रही है कि यहाँ पर जो भी बुराई पनप रही है, यहाँ भी जो बुराई पनप रही है, कुत्ता गोली, नशाखोर दवाएं और जुआ सट्टा, इनकी पुष्ट बुराई, इनके पीठ के पीछे आखिर कौन खड़ा है, आप देख रहे होंगे, आप इनको समझ रहे होंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मिली हुलियत जिंदा है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मजहब की हुलियत जिंदा है, तो खुदा अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी ओर का सौदा ना करना। अरे दोस्तों, अगर आज नहीं जाए तो यकीन मानो आने वाला दौर, आने वाला वक्त आप लोगों को हमेशा 25 साल के खड्डे में लेकर चला जाएगा। आज हमें सियासी तौर पर बेदार होना है। इन इलाकों में जो तामीर और तरक्की कामकाज हुए हैं, इसको हमें मद्देनजर रखते हुए, अरे इन 5 सालों में, 7.5 सालों में हम आपके बीच में मौजूद रहे। आज कुछ लोग उंगली पर गिरने वाले हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आप कहाँ थे? अरे ठीक है, मुफ्ती साहब नहीं आए, लेकिन हम तो आपके बीच में खड़े थे ना, हम आपके हर वो मसाइल के लिए खड़े थे ना। हम कहाँ गए थे पीठ फेर के कि हमारा इलेक्शन खत्म
घर चले गए। दोस्तों, आपके हर सुख दुख में हम याद है, आपके हर उसमें हम याद है, तो आपकी वोटों का, आपकी हर वोटों में हकदार हम हैं। दोस्तों, आज आपको अपनी सियासी बेदारी का सबूत देना है। बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन वक्त की कमी है। मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। कभी महक की तरह गुलों से उड़ते हैं,